हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान की किरण पर। आज मैं बात करने वाली हूँ LIC के नए इंश्योरेंस प्लान धन संचय के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 865। इस इंश्योरेंस प्लान को LIC ने 14 जून 2022 को लॉन्च किया है। LIC का यह नया प्लान धन संचय LIC के एक पहले से चल रही काफी सफल प्लान जीवन उमंग 945 से मेल खाती है। दोनों ही प्लान में प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद रेगुलर इनकम मिलता है और उसके बाद मैच्योरिटी मिलती है। आपसे निवेदन है कि इस प्लान को ध्यान से पूरा वीडियो देखते हुए समझे। मैं काफी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। LIC के धन संचय प्लान की खास बात यह है कि आपको पॉलिसी लेते समय ही पता होता है कि कितना रेगुलर इनकम मिलेगा और कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। इस प्लान के अंदर ऑप्शन ए से लेकर ऑप्शन डी के रूप में 4 ऑप्शन हैं। पहले 2 ऑप्शन रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए है, बाकी 2 ऑप्शन सिंगल प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए है। ऑप्शन ए लेवल इनकम बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत जो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता है वो हमेशा सेम रहेगा। ऑप्शन बी है इंक्रीजिंग इनकम बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत जो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा वो हर साल 5% सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी सिंगल प्रीमियम लेवल इनकम। इस ऑप्शन के तहत जो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ऑप्शन डी है सिंगल प्रीमियम इनहांस कवर विद लेवल इनकम बेनिफिट। इस ऑप्शन के तहत भी जो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलेगा वो हमेशा सेम रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें लाइफ की कवरेज ज्यादा मिलेगी। पॉलिसी लेते समय आपको एक ऑप्शन का चुनाव करना होगा जिसे आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। आइए इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक योग्यता और शर्तों को जानते हैं। पॉलिसी लेने के लिए उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए। पॉलिसी लेने के लिए जो अधिकतम उम्र है वो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 50 वर्ष है, ऑप्शन सी के लिए 65 वर्ष है और ऑप्शन डी के लिए 40 वर्ष है। मैच्योरिटी के समय उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैच्योरिटी के समय अधिकतम उम्र ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 65 वर्ष है, ऑप्शन सी के लिए 80 वर्ष है और ऑप्शन डी के लिए 55 वर्ष है। पॉलिसी टर्म ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 10 वर्ष और 15 वर्ष के 2 टर्म उपलब्ध हैं। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए 5 वर्ष, 10 वर्ष और 15 वर्ष का पॉलिसी टर्म उपलब्ध है। पे आउट पीरियड मतलब गारंटेड इनकम बेनिफिट कितने टाइम तक मिलेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए जितने का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा, प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद उतने का पे आउट टर्म भी होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए जितने टाइम का पॉलिसी पीरियड लेंगे, पॉलिसी पीरियड खत्म होने के बाद पॉलिसी पीरियड के बराबर ही पे आउट टर्म भी मिलेगा। मिनिमम प्रीमियम ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए मिनिमम वार्षिक प्रीमियम 30,000 रुपए होना चाहिए और ऑप्शन सी और डी के लिए मिनिमम सिंगल प्रीमियम 2 लाख रुपए होने चाहिए। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम सम इंश्योर्ड ऑन डेथ के केस में मिनिमम कवरेज ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए 3,30,000 रुपए है और ऑप्शन सी के लिए कम से कम 2,50,000 रुपए है और ऑप्शन डी के लिए मिनिमम कवरेज 22 लाख रुपए है। प्रीमियम पेमेंट टर्म यानी कि प्रीमियम कितने साल तक भरना होगा। 10 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए 2 ऑप्शन है। आप चाहे तो प्रीमियम 5 साल भरे या चाहे तो प्रीमियम 10 साल तक भरे और 15 साल के पॉलिसी पीरियड के लिए 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो प्रीमियम 5 साल भरे, 10 साल भरे या 15 साल भरे। अब देखते हैं पॉलिसी के अंतर्गत बेनिफिट का भुगतान किस प्रकार होगा। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के बारे में। रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट के अंतर्गत पॉलिसी को लेने के बाद प्रीमियम पेमेंट टर्म तक आप प्रीमियम भरते हैं और प्रीमियम पेमेंट टर्म खत्म होने के बाद आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म के बराबर पीरियड के लिए गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलता है और उसके बाद आपको गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलता है जिसे आप मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। गारंटेड इनकम बेनिफिट जिसे शॉर्ट में GIB कहते हैं। रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के लिए इसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। GIB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं।
ध्यान रखें यह रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन के लिए है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए। और जो मॉडल फैक्टर है इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने पे आउट का कौन सा ऑप्शन चुना है। ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों के लिए एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन के बारे में। यदि आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन के साथ पॉलिसी लेते हैं तो जितने का पॉलिसी पीरियड आपने लिया है उतने साल के बाद आपको गारंटेड इनकम बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है, और जितने का पॉलिसी पीरियड आपने लिया था उतने साल तक मिलता है। उसके बाद आपको गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलता है, जिसे आप मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। सिंगल प्रीमियम के लिए इसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। इसका GIB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये सिंगल प्रीमियम के लिए है, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए। अब बात करते हैं गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट के बारे में, जिसे शॉर्ट में GTB कहते हैं। इसका भुगतान गारंटेड इनकम बेनिफिट के लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ होता है। उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट हो जाती है। इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के लिए इसका फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। GTB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं। ध्यान रखें यह रेगुलर प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन के लिए है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए। सिंगल प्रीमियम के लिए फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं। GTB मल्टीपल आप इस टेबल में देख सकते हैं। ध्यान रखें यह सिंगल प्रीमियम के ऑप्शन के लिए है, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए। और जो मॉडल फैक्टर है इसे आप इस टेबल में देख सकते हैं। ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों के लिए एप्लीकेबल है। डेथ बेनिफिट इस बात पर निर्भर करता है कि डेथ कब होती है। यदि गारंटेड इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद डेथ होती है तो नॉमिनी को सारे बेनिफिट ट्रांसफर हो जाएंगे, और जो भुगतान बीमा धारक को जब होना था वही भुगतान नॉमिनी को उसी टाइम पर हो जाएगा। यदि गारंटेड रेगुलर इनकम स्टार्ट होने से पहले डेथ होती है तो डेथ बेनिफिट ऑप्शन ए और ऑप्शन बी के लिए ईयरली प्रीमियम का 11 गुना मिलेगा। ऑप्शन सी के लिए सिंगल प्रीमियम का 125% मिलेगा, और ऑप्शन डी के लिए सिंगल प्रीमियम का 11 गुना मिलेगा। अगली वीडियो में चारों ऑप्शन को मैं एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी काम की लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित जरूर करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी के लिए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।